जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बहुत ही गजब के टेक्निक्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाई गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है और इन दोनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो टीडीएस और टीसीएस क्या होता है और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए टीडीएस और टीसीएस के डिफरेंस को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत नाम सुना होगा टीडीएस का, टीसीएस का। ये क्या होते हैं, क्या इनका फ़र्क है, कब कब आपका ये टीडीएस या टीसीएस काटा जाता है, डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये मैकेनिज्म टू स्टॉप टैक्स इवेजन, ये जो टैक्स इवेजन है उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका पहले से ही टीडीएस काट लिया जाए या टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाए। गवर्नमेंट डोंट बिलीव इन यू। आपने कोई कमाई करी तो गवर्नमेंट आप पे विश्वास ही नहीं करती है कि आप टैक्स देंगे या नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने कुछ पर्सन्स की, कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी है कि आप इसका टीडीएस काटेंगे। सो कलेक्ट टैक्स इन एडवांस थ्रू थर्ड पर्सन। कोई भी तीसरा व्यक्ति है उसको बोल दिया है भैया साल खत्म होता है नहीं होता है, आप इसको इनकम दे रहे हो तो आप इसका टैक्स काटेंगे और हमें जमा करवाएंगे, ताकि ये व्यक्ति साल खत्म होने के बाद में अपनी आईटीआर भरे, अपनी इनकम दिखाए और किसी भी तरह की टैक्स की चोरी ना करे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं टैक्स फ्री लिमिट की। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तो आपकी टैक्स फ्री इनकम है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स देना होता है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% देना होता है, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होता है। लेकिन सर, हमने तो सुना था कि 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं 2.5 लाख के बाद में 5% टैक्स है। तो ये सेक्शन 87A के बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख है उससे कम है, तो 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स है वो 12,500 होता है। वो टैक्स या 12,500, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो 2.5 लाख के बाद आपको आईटीआर भरनी जरूरी है, लेकिन आपकी इनकम 5 लाख तक है तो उसका टैक्स जो बनेगा वो आपका माफ हो जाएगा। वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर 3 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है, 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपका लगने वाला है। लेकिन सर, हमने तो सुना था कि 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में। आप कह रहे हैं 3 से 6, 6 से 9, तो 3 से 6 का जो टैक्स बनता है वो बनता है दोस्तों आपका 15,000 रुपए, और 6 से 7 जो 1 लाख रुपए आता है, यहाँ पे 1 लाख पर 10% होता है 10,000 रुपए। तो 7 लाख रुपए जिसकी इनकम है उसका टैक्स बनता है 25,000 रुपए। लेकिन सेक्शन 87A फिर आगे आपकी मेहरबानी आपके ऊपर करने के लिए, आपको टैक्स बचाने के लिए, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसका जो टैक्स बनता है 25,000 रुपए वो आपका माफ हो जाएगा। लेकिन आपकी आईटीआर आपको भरनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। तो टैक्स इन एडवांस, इफ़ यू अर्न टैक्सेबल इनकम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। यू नीड टू पे टैक्स इन एडवांस बट सम टाइम असेसी डोंट पे अटेंशन टू इट। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपकी जो टैक्स बनता है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कहती है 4 टुकड़ों में, पहले तो 15 जून को दे दो, फिर 15 सितंबर को दे दो, फिर 15 दिसंबर को दे दो, फिर 15 मार्च को दे दो। यहाँ पे 15%, 45%, 75% और 100% टैक्स हमें पहले दे दो, आप साल खत्म होने से पहले ही। लेकिन कई बार आप लोग भरते ही नहीं है, तो आपको टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिए। ये मैंने आपको बताया आफ्टर ईयर एंड 31/3/2024 का जो साल खत्म हुआ है दोस्तों, उसकी आईटीआर की ड्यू डेट है 31/7। फिर आप इसमें भी नहीं भरते हैं तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। मतलब आपका गैप इतना हो गया, जब आपने इनकम कमाई और आईटीआर भरेंगे 9 महीने तो इसी के हो गए। इतनी लेट भरोगे तो गवर्नमेंट को तो लेट टैक्स मिलेगा ना, गवर्नमेंट ने पैसा लगाना है, कुछ भी करना है आपका, तो वो पैसा आपको एडवांस में चाहिए होता है। तो नीड टू पे टैक्स, एंटायर टैक्स आईटीआर भरते टाइम है, और 234(b) का आपको टैक्स भी ना लगे, ब्याज भी ना लगे, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी मानेगा कि आप एक होनेस्ट टैक्स पेयर हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक तो ईमानदार करदाता मानता है, एक आपका ब्याज नहीं लगता है, और आपको सारा का सारा टैक्स आईटीआर भरते समय नहीं भरना पड़ता है। ये एडवांस टैक्स की विशेषता होती है। अब बात कर लेते हैं टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
सोर्स क्या होता है दोस्तों, जहां से आपकी कमाई आ रही है, जो व्यक्ति कमाई दे रहा है वहीं पर ही टैक्स लग जाएगा। टैक्स तो वैसे तो आईटीआर भरते हैं जब आपको देना पड़ता है, लेकिन सोर्स होता है कि जहां से आप इनकम कमा रहे हो, जहां से पैसा आ रहा है, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट इनकम, प्रोफेशनल इनकम, ब्रोकरेज, कोई भी लॉटरी वगैरह की इनकम आती है, विल बी डिडक्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो आपको पैसा दे रहा है दोस्तों, जो आपको पेमेंट कर रहा है एक लिमिट से ज़्यादा, उसी की ड्यूटी लगा दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, भाई साहब आप ही टीडीएस काटें, इसका आप ही जमा करवाएं हमारे खाते में, ताकि ये व्यक्ति बाद में टैक्स चोरी ना करे। फॉर एग्जांपल, आपको 1 लाख रुपए का ब्याज आया दोस्तों एफडी के ऊपर, आपने कोई भी एफडी करा रखी थी, तो वहां पे सेक्शन 194 ए बोलता है कि 10% टीडीएस आपका काटा जाएगा, और आपकी स्लैब रेट के हिसाब से नहीं काटा जाएगा, वो तो आपको टैक्स देना है। तो 10% 1 लाख का हुआ 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपका काटे जाएगा, ये आपके पैन कार्ड में जमा कराएंगे, और जो 90,000 रुपए है वो आपकी एफडी में जुड़ जाएगा, या जैसे भी आपने वहाँ पे कंडीशन लगाई थी। लेकिन आपकी इनकम 90,000 नहीं होगी, आपकी इनकम 1 लाख रुपए होगी। वो जो 10,000 रुपए टीडीएस कटा था वो आप ही के खाते में जमा हो जाएगा एज एडवांस टैक्स, और ये 10,000 रुपए टीडीएस बैंकर को डिपॉजिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। फिर अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेगा, और उसके अंदर हमारा जो नाम है, हमारा पैन नंबर है वो शो हो जाएगा। टीडीएस एंड इनकम ऑफ टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम ऑल अदर सोर्स, पूरे इंटायर ईयर के अंदर दोस्तों जितनी भी इनकम होगी वो आपकी शो कर जाएगी फॉर्म 26A में, AIS में, TIS में। और जो सैलरी का जो टीडीएस काटा जाएगा फॉर्म 16 देगा, सैलरी के अलावा कोई टीडीएस काटा जाएगा तो फॉर्म 16A आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से मेक श्योर करें दोस्तों कि जब भी आपका टीडीएस काटा जाता है तो आपका वो कटा हुआ टीडीएस ऑनलाइन शो करेगा, आपको फॉर्म जारी करेंगे, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएं कि आपका सच में टीडीएस कटा गया था। दिस टीडीएस विल बी कंसिडर एज एडवांस टैक्स। आपको मैंने बताया था अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है तो आपको एडवांस में भरना है, लेकिन आपका टीडीएस कट गया है उतने रुपए का तो आपको एडवांस टैक्स अलग से भरने की जरूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों TDS था तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था, मतलब डिडक्ट कर लिया गया है, काट लिया गया है। 100 रुपए देने थे, 10 रुपए डिडक्ट करके 90 रुपए आपको दिए गए हैं। अब TCS होता है वो टैक्स कलेक्टेड होता है, 100 रुपए आपसे लेने थे और 1 रुपए आपका TCS था तो 101 रुपए आपसे लिया जाएगा। मतलब TDS में तो काट के पैसा मिलता है और TCS में एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया जाता है। TCS के नाम से जमा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही होगा, शो आपका फॉर्म 26A में ही होगा, लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एक्स्ट्रा कलेक्ट किया जाएगा जब वो पेमेंट कलेक्ट करेगा वो बंदा असेसी से। फॉर एग्जांपल कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हो आप 10 लाख से ज़्यादा की, तो डीलर की ड्यूटी लगा दी है इनकम टैक्स वालों ने। कोई आपसे 10 लाख से ज़्यादा की कोई कार ले तो उससे 1% एक्स्ट्रा ले लेना भाई साहब, और ये हमें जमा करा देना, और हमारी इसके व्यक्ति के पैन कार्ड में बाद में आप TCS भर के अपना TCS की रिटर्न भर देना। इस तरह से दोस्तों ये TCS का प्रोविजन काम करता है। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने एक कार लेनी थी, 12 लाख रुपए कार की कीमत थी, तो वो डीलर कहता है भाई साहब 1% यार एक्स्ट्रा दे देना क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने मुझे बोला है। तो 12 लाख का 12,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लेंगे और आपको उसको देने पड़ेंगे 12,12,000 रुपये। 12 लाख रुपये तो वो डीलर खुद रख लेगा, और जो एक्स्ट्रा 12,000 रुपये है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिए जाएंगे, ये आपके पैन कार्ड में शो हो जाएंगे। बाद में आपका फॉर्म 26A ASTS है वहाँ पे शो कर जाएंगे, और उसको आप रिटर्न भर के अपनी जैसे भी है क्लेम कर सकते हैं। तो ये 12,000 रुपये आपके एडवांस टैक्स ही माने जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था 4 इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करवाना पड़ता है। TCS के कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप एल्कोहलिक लिकर, कोई दारू के ठेकेदार होते हैं, अगर वो शराब को परचेज करने के लिए जाते हैं तो उनको भी 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करवाना पड़ता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की शराब उन्होंने खरीदी तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 1,01,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्स चोरी की संभावना ज़्यादा रहती है। ये लोग कई बार टैक्स को शो नहीं करते हैं इसलिए। तो TDS या TCS ये टैक्स तो डिडक्ट होता है। मैंने आपको बताया 100 रुपये में से अगर आपका 10% TDS है तो 10 काट के 90 दिया जाएगा। TCS कलेक्ट होता है 100 रुपये में, अगर आपका 1% TCS कलेक्ट होना है तो 101 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यहाँ तो एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, यहाँ काट के दिए जाएंगे। ये इनकम पर आपका कटता है, मतलब TDS को इनकम मिल रही है तो टैक्स काट के मिलेगा। और परचेज के ऊपर दोस्तों कोई खर्चा कर रहे हो, तो जैसे कार खरीदी, कोई माल खरीदा, व्हीकल एल्कोहल खरीदा, तो उसके ऊपर आपको अलग से परचेज के ऊपर एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो इनकम में से घटा के और ये पेमेंट में से ऐड करके आपका लिया जाएगा। FAQs कुछ क्वेश्चंस हम दोस्तों आपके डाउट्स रहते हैं जो कॉमन डाउट होते हैं। इज़ दिस TDS और TCS रिफंडेबल?
ये इसको आप रिफंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपका टीडीएस काट लिया किसी ने गलती से और आप उसको वापस लेना चाहते हैं आफ्टर ईयर एंड, सबसे पहले तो आपको साल खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को टीडीएस कट गया है, 31/3/2025 तक तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसका पूरा साल खत्म होने तक तो वेट करेंगे। अब देखेंगे कि आपकी इनकम कितनी है। आपकी इनकम दोस्तों 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, 3 लाख से ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजाइम में। तो आपको पता होगा ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड में और 7 लाख तक है न्यू में, तो आपका टैक्स जो बनता है टैक्स पेबल आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जितना भी टीडीएस कटा होगा दोस्तों, TCS कटा होगा, वो ITR भरने के बाद आपका रिफंड हो जाएगा, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। बेनिफिट ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स, जो एडवांस टैक्स भरते हैं दोस्तों, चाहे आपका वो TDS या TCS ही हो, तो गवर्नमेंट को भी अच्छे से पैसा टाइम से मिल जाएगा और टैक्स की चोरी करने के जो चांसेस है वो घट जाएंगे। गवर्नमेंट को फंड मिल जाएंगे, वो आपका पैसा उसको ब्याज पे लगा देगी, कहीं पर भी लगा सकती है। फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव इट प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो, उनका कैश फ्लो वगैरह टाइम से पैसे आते रहते हैं। और टैक्स पेयर को क्या होगा दोस्तों, जब आप ITR भरेंगे, आपका इकट्ठा 50,000 रुपये का टैक्स आपका भरना पड़ा। बड़ा दुख होता है जब एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है। लेकिन अगर आपका TDS कट जाएगा तो आपको इतना दुख नहीं होता है। आप सोचते हो मेरा पैसा पहले कट चुका था, तो ज़्यादा फील नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों TDS और TCS के ये मेजर प्रोविजन थे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले दोस्तों, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ जाता है और आपका कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो TDS और TCS को लेकर के कन्फ्यूजन में थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो या हमारी वीडियो की कोई अच्छी या बुरी बात आपको लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि हमें भी हमारा फीडबैक पता लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।